सर मैं जब अपना मार्केट करके जो हम भागलपुर में काम करते हैं हम श्री शुभ लक्ष्मी टेक्सटाइल में। तो वहाँ से हमको मार्केटिंग का काम मिलता है, तो हम मार्केट जाते हैं। तो मैं लगभग 6 बजे के आसपास में 17 तारीख को 17/11/2025 तो मैं भागलपुर पहुंचा अपने दुकान पे। तो हमको घर से फोन आया तो 6 बजे के आसपास फोन आया, कह रहा था कि जो टिंकू जो है कि 12:30 बजे के आसपास वो मार्केट निकला हुआ था तगादा के लिए। तो फिर हम बोले कि मार्केट निकला हुआ था तगादा के लिए, तो उसका कोई फोन, तो कहता है नहीं फोन उसका अब बता रहा है। तो हम ध्यान नहीं दिए इस बात पे। तो हम बोले ठीक है, क्योंकि हम उस समय काम कर रहे थे, हमारे पास लोड था काम का, तो मैं ध्यान नहीं दिया। तो 15-20 मिनट बाद फिर हमको फोन आया घर से, मेरी भाभी मम्मी भैया लोग फोन किया कि ये मैटर जो है कुछ सीरियस है, तो इस पे ध्यान दिया जाए, पटाख से वहां से निकलो। तो मैं वहां क्या किया कि सेठ जी को हम हिसाब भी नहीं दे पाए, जो हम मार्केट गए हुए थे उसका हिसाब भी हम नहीं दिए किसी को। और हम सेठ जी को इतना बोले कि कुछ सीरियस मैटर है सर, हम निकल रहे हैं वहां से। तो मैं वहां से निकल गया, वहां से आया तो फिर हम सबसे पहले जो है कि हम, मेरा भाई भी जो है टिंकू के साथ दाल मिल में काम करता है, जो विकास शाह नाम हुआ, और उससे हम पूछे कि कौन कौन सा व्यापारी के पास वो गया। तो व्यापारी का नाम बताया, वो हम उस व्यापारी के पास पहुंचे। तो वहां से जानकारी हमको ये मिला कि वो लगभग 12:41 पे वो चेक दिया है 1 लाख रुपए का। मनीष डीलर नाम हुआ, जो कि अपना बाल्टी कारखाना चौक पे ही है मनीष डीलर। तो वो 1 लाख का चेक दिया, और वो ये बात बताए कि जाओ बगल में जो है राइट साइड में बगल में ICICI बैंक के ऊपर जो है केनरा बैंक में जो है आपका चेक भंजा लीजिए वहां पे जाके आप 1 लाख का। तो वो वहां गया तो 1 लाख का चेक भंजाया। तो वहां से चेक भंजाया, उसके बाद वहां से वो निकल गया। तो फिर हम दूसरा व्यापारी के पास गए, जो कि वहाँ पिस्ता चौक पे है, अपना बाईपास पार करके जो पिस्ता चौक पड़ता है, वो पिस्ता चौक पे भी गए। वहाँ व्यापारी नहीं था, व्यापारी से फोन करके पूछे तो व्यापारी इतना बताया कि हम जो है जगदीशपुर में थे, और वो मेरे गोडाउन बंद था, और गोडाउन का गेट वो ठकठकाया टिंकू जी, और वो मेरे से भेंट नहीं हो पाया। बात हुआ है सिर्फ फोन पे 3:01 पे बात हुआ है। तो वहां से भी निकल गया। उसके बाद फिर मैं वहां से भी कुछ पता नहीं चला, फिर मैं आया मधुसूदनपुर थाना। वहां पे हम रिपोर्ट लिखाए तो वहां पे जो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ उस समय। रिपोर्ट तो लिख लिया, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। मॉर्निंग में फिर मैं गया 18 तारीख मधुसूदनपुर थाना, 18 तारीख को मैं वहां गया। तो वहां से जो है कुछ बोलने की, कुछ पता कीजिए सर, लगभग 12 घंटा प्लस हो गया, तो इसका कुछ जांच कीजिए। तो फिर वहां से जो है हमारे साथ एक ऑफिसर निकला, उसके साथ में गया केनरा बैंक, जो हमारा बाल्टी कारखानों के पास है। वहां पे सीसीटीवी चेक किए। सीसीटीवी में जो है कि 1 लाख रुपए का चेक वहां से भंजाया है, और 1 लाख रुपया 1 लाख रुपए का जो है वो चेक भंजा के 1 लाख रुपया वहां से लेके निकला है केनरा बैंक से। और वहां से निकला है तो फिर नीचे आए ICICI बैंक के अंदर। तो वहां जो नीचे का जो कैमरा लगा हुआ था लेफ्ट राइट का, तो दोनों कैमरा चेक किए, तो वो किस तरफ गया है, बाईपास की तरफ गया है कि भागलपुर की तरफ गया है, ये भी चेक किया। तो वो भागलपुर की तरफ आया हुआ था, तो उसके आगे का कैमरा चेक नहीं हो पाया। हमारे साथ कोई प्रशासन साथ नहीं दिया जो कि हम चेक कर पाते। तो उसके बाद फिर वहां से निकल गए हम लोग पिस्ता चौक की तरफ जो है कि वहां से 3:05 पे वो गया हुआ। वहां भी कैमरा चेक किया पिस्ता चौक पे, तो 3:05 पे वो अंदर गया व्यापारी का गली। अब वहां से 3:14 पे रिटर्न भी है। अब वहां से रिटर्न हुआ है और वो रोड पे आया है, NH80 रोड पे। अब वहां से जो है फिर लापता है, आगे का जानकारी नहीं मिल पाया हमको कि वो कहाँ गया, कैसे गया। तो उसके बाद जो है कि उसी दिन रात में हमको वहां से मधुसूदनपुर थाना से हमको बताया मोबाइल ट्रैकिंग करके कि उसका जो है राघोपुर, बरारी पुल के उस पार जो राघोपुर पड़ता है, वहां का ट्रैकिंग हुआ है उसका नंबर। तो मैं वहां गया तो वहां टावर का लोकेशन बताया, वहां पे 2-4-10 घर से हम जानकारी भी लिया, पता किया, पर वहां पे कुछ हमको जानकारी नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर वहां से हम आए, उसके रात में 18 तारीख को रात में 12:34 पे फिर उसका मोबाइल ऑन हुआ है। वो ऑन हुआ है अपना चंपानगर अवधेश डॉक्टर के बगल में जो एक टावर है, ये BSNL का, तो वो टावर का लोकेशन बता रहा था। तो वहां पे भी कुछ क्लू नहीं मिल पाया हमको। उसके बाद फिर मैं थाना आया, तो थाना वाला का कहना यह है कि कुछ क्लू नहीं मिल पा रहा है तो हम क्या करेंगे इसमें,
हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमको कुछ जानकारी नहीं मिल पा रहा है। तो उसके बाद फिर मैं घर आया तो घर में फिर जानकारी लिए भाई लोग से कि इसका कुछ जानकारी है कि वो कुछ दुश्मनी है किसी से, क्या है नहीं है। तो घर से पता चला हमको कि उसका जो है 1 महीना पहले कोई बोल रहा था उसको कि बाइक के साथ उठा लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो हमारे भाई से ये चीज हमको सुनने को मिला है और आज जो है कि वही हुआ। बाकी क्या लगता है कहाँ का क्या हो सकता है? अब क्या लगता है सर कि इसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं क्या लगता है। उसका साथ हो सकता है किडनैपिंग भी हो गया हो या कुछ गेम खेल रहा हो उसके साथ। पहले से बिजनेस में कोई तरह का कर्ज? पहले का बिजनेस में सर अभी तक तो हम लगभग यहाँ पे हम लगभग 5 साल से मुंबई रहते थे। अभी हमको यहाँ आने से हुआ है लगभग 1.5 साल के अंदर हमको कुछ सुनने में नहीं आया है कि किसी के साथ उसका कुछ झगड़ा मारपीट या कोई दुश्मनी नहीं सुनने में आया। बस ये सुनने में आया था कि उसका कोई रास्ते में रास्ता छकता है, कोई पीछा करता है और कुछ दिन पहले उसको धमकी मिला है रास्ते में कि मेरा धमकी देता था। ये हमारे घर के बगल का हुआ, जो इसके बारे में अच्छी तरह से बता पाएंगे मेरा बड़ा भाई विकास सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ गुड्डू सा।